ठीक है, तो हम जो है सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। जी, हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे की कहानी सारी। और ये हमारा इस तरह मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वर्क करता है। अच्छा, एक दफ़ा हम स्लाइड्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है इनम्स को स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइड्स जो है, ठीक है, स्लाइड्स में ओपन कर लेता हूँ और इसमें हम आ जाते हैं एरे के ऊपर। एरे के अंदर हमने चीज़ें जो है काफ़ी स्किप की थी, तो हम उसको देखते हैं। पहले तो जो चीज़ें रह गई थी हमारी, वैसे रह तो नहीं गई थी, सारी हो गई थी। मल्टी डायमेंशनल एरे मेथड्स हमने देख लिए थे, ये सारे हमने कर लिए थे। पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट, मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थिंक ऑफ अ मल्टी डायमेंशनल एरे लाइक अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स वेयर ईच ड्रॉर। अच्छा, ये वही एग्जाम्पल है। अनदर सेट ऑफ कंपार्टमेंट फॉर instance, one drawer might be for socks and within this drawer each compartment has pair of socks of different colors। ठीक है, ये भी वो एग्जांपल है कि आपके पास जो है एक ड्रॉर के अंदर काफी सारे ड्रॉर्स हो, तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल कहते हैं कि एक ड्रॉर के अंदर काफी सारे ड्रॉर्स। ठीक है भाई, इस चीज से आप याद रख लें। ओके, तो सही है, सही है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने जो है यहाँ पर इस तरह लिखा है। ठीक है, तो कोड को देखें, समझ में आ रहा है कोड। इन्होंने डायरेक्ट किस तरह कर दिया, हमने एक टाइप बनाई थी पहले ऊपर डेटाबेस रिकॉर्ड के नाम से टपल, और उसके अंदर हमने चीजें दी थी। और इन्होंने जो है डायरेक्ट इस तरह लिखा हुआ है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को जाके समझाया ताकि इजी वे में समझ में आ जाए, और टपल्स को भी आप लोगों को दिखाना था। तो कोड को देखें, समझ में आ रहा है कोड। अच्छा, कौन कौन है हमारे साथ, सही है, कोड समझ में आ रहा है। जी आ रहा है, 5 प्रिंट होगा। 1 और 2 जी, 5 प्रिंट होगा, जबरदस्त। नहीं नहीं, 5 क्यों प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा। सिक्स। हाँ सिक्स सॉरी, प्रिंट 6 होगा, प्रिंट होगा। 6 प्रिंट होगा। 1 का सही। हाँ, 6 प्रिंट होगा। वन वन इंडेक्स ये हो गया और उसका सेकंड इंडेक्स ये है। ओके, वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड एरे। ठीक है, तो ये भी देखते हैं हम जो है ऑब्जेक्ट और एरे को एक साथ मिलाकर नहीं देखा ना हमने। अच्छा चले, ये होमवर्क ले लें आप लोग। ये होमवर्क है आप लोगों का कि ऑब्जेक्ट को और एरे को एक साथ मिलाकर देखना है। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है एक लाइब्रेरी की। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक टाइप बनाई है और एक एरे फिर बनाया है। और एरे के अंदर उन्होंने इस तरह से मल्टीपल चीजें दी हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको होमवर्क ले लें और ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, अभी काफी सारा आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है, उसकी वजह मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों का क्या क्या टास्क हैं, वो बहुत सारे हैं। तो इसका एंड में देखते हैं कि आप लोगों के टास्क क्या क्या हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं इनम्स के ऊपर, क्योंकि इनम्स हमारे काफी इंपॉर्टेंट हैं। मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, पता होना चाहिए आप लोग। अच्छा, आ जाते हैं इनम्स के ऊपर। ठीक है, ये रहा हमारे पास इनम्स। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन ही दी हुई, तो चलें खैर है। हम आ जाते हैं कोड पर और कोड से इनम्स को समझते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनम्स, और मैं थोड़ा सा कोड को जूम कर लूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया इनम्स। अच्छा, अब इनम्स क्या करते हैं, आप लोगों अब इतना ज्यादा एडवांस आप लोग आ चुके हैं, आप लोग जो है वो इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। जैसे आप लोगों ने टाइप बनाना देख लिया, आपने इंटरफेसेस देख लिया, आपने ऑब्जेक्ट्स देख लिए। तो अब जो मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ वो बहुत इजी है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत आसान है, वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा सिंटैक्स लिखता हूँ। इनम्स मैंने बनाया और इनम को मैंने लिखा डायरेक्शन में। अच्छा, अभी जो मैं कोड लिख रहा हूँ ना, वो मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा अभी प्रॉपर, तो टेंशन नहीं लेनी कि क्या चल रहा है कैसे हो रहा है, सारा मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। ठीक है, अच्छा साथ साथ मैं बताता भी आता हूँ क्योंकि बाद में करूंगा फिर वो एक टाइम जाएगा। देखिए, हमें बनाना था इनम। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इनम क्या करता है। ठीक है, इनम हमारा इस तरह समझ लें कि जैसे हमने टाइप लिटरल्स पढ़े थे ना, सेम वही काम इनम करता है। इनम क्या करता है, इनम हमें एक साफ सुथरा तरीका दे देता है कि भाई आप जो है इसके अंदर ये वैल्यू दे दो, इसके अंदर ये वैल्यू दो। टाइप लिटरल्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन ही होती थी कि यार हम क्या करें, हमें हमारे पास टाइप यूनियंस की तरह के उसमें आते थे, मतलब हम वर्टिकल बार का यूज करते थे। लेकिन इनम्स क्या करता है, इनम्स सेम वही काम करता है हमें, लेकिन वो साफ सिंटेक्स दे देता है और हमें जो है वो बताता है कि
इसको जो है आप किस तरह यूज करो। हम इसको यहाँ पे वैल्यू भी दे देते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉर्थ को, मैं कह देता हूँ नॉर्थ इज इक्वल टू नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ साउथ इज इक्वल टू साउथ। अच्छा, कॉमा ऊपर आएगा, कॉमा। ठीक है, मैंने ये कह दिया, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो है एक और कॉमा लगाऊंगा, और मैं ईस्ट को कह दूंगा कि भाई तुम ईस्ट के बराबर हो, और वेस्ट को कह दूंगा वेस्ट के बराबर। ठीक है, तो ये चार हमारे पास जो है होते हैं। अब हमें पता है कि ये चार ही हमारे पास होते हैं, इस वजह से हमने लिखा। जैसे हमने क्या किया था, हमने टाइप लिटरल्स के अंदर हमें पता था हमारे पास 4 से 5 साइजेस हैं टी शर्ट्स के। तो हमने क्या किया, हमने स्मॉल, लार्ज, मीडियम और मेगा रखा था। मेगा नहीं रखा था, मेगा हमने एरर को चेक करने के लिए हमने चेक किया था। तो हमने वहां पर 3 ऑप्शंस रखे थे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने फिर उसको जब प्रिंट करवाया तो हमें पता था इन तीनों में से हमें कोई वैल्यू देनी है, तो उसके अलावा हम कोई वैल्यू दे रहे थे तो वो हमें एरर दे रहा था। इसी तरह ये हमारे इनम्स भी काम करते हैं। इनम्स क्या करते हैं कि इनम्स हमें साफ तरीका दे देते हैं कि कोड को लिखने का। और अब जब भी मैं इसको जो है प्रिंट कराऊंगा, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट डायरेक्शन के नाम से बना लेते हैं, डायरेक्शन, और इसकी मैं डेटा टाइप दे देता हूँ डायरेक्शन। ठीक है, यहां तक आप लोगों को पता है, ये सारे काम आप लोग जो है इजीली करते हैं। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल का साइन, और मैं लिखूंगा डायरेक्शन, ऊपर वाला जो हमने डायरेक्शन लिखा। और अब मैं जैसे ही डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो ऊपर मेरे पास बने हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं इनमें से कोई भी चूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेस्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डायरेक्शन। तो अब कोड को देखिए, मुझे बताएं क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्या प्रिंट होगा हमारे कंसोल के अंदर। बहुत आसान सी चीज है वेस्ट। ये। हाँ, वेस्ट प्रिंट होगा। क्यों वेस्ट प्रिंट होगा, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर इसको बताया हुआ है कि हमारा डायरेक्शन जो डॉट है लगा वो के किससे आपने होगा। फर्दर जी। हाँ, ठीक है, तो एक चीज जो याद रखने वाली है वो ये कि हमेशा जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसको डॉट से हम एक्सेस करते हैं, और जब भी हम एरे की बात करते हैं तो एरे को हम इंडेक्सिंग से उसको जो है हम लोग सिलेक्ट करते हैं और यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं लिखता हूँ CLS पहले तो, और अब मैं जब इसको चलाऊंगा कमांड को, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पर वेस्ट प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, वो कमेंट किया हमने, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर हमारे पास वेस्ट प्रिंट हो गया। अच्छा, इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट होती है वो हमारी होती है 0 से। ये चीज याद रखने वाली है। अगर मैं यहाँ पर जो है इसको, जो मैंने इक्वल के साइन दिए हैं, अगर मैं ये हटा दूं, इसको वैल्यू डिफाइन नहीं करवाऊं, तो इसकी जो वैल्यू है वो किससे स्टार्ट होगी, वो 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं ये हटाता हूँ, अच्छा इक्वल का साइन भी हटाना है, और ये भी मैं हटाता हूँ, ये भी हटाता हूँ। आवाज नहीं आ रही आप, आवाज बहुत बुरी तरह कट रही है आपकी। टाइप कर रहे हैं अगर आप आवाज नहीं आ रही तो। मैं अब लिखता हूँ डायरेक्शन डॉट, सबसे पहला कौन सा, नॉर्थ। ठीक है, तो अब मैं नॉर्थ को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास जो है क्या होगा, मैं यहाँ पर कमांड चलाता हूँ, ये तो मेरे पास 0 प्रिंट हो जाना चाहिए। करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास 0 प्रिंट हो गया। ये चीज सिर्फ आपको दिखाने के लिए की थी कि कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लेते हैं कि इनम की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट की जाती है या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो इस वजह से जो है मैंने ये बताया कि 0 से जो है आप लोगों की वैल्यू ये स्टार्ट होती है। डायरेक्शन की जगह इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं, इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं। क्या इंडेक्सिंग, हाँ इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो है हमारे पास, लेकिन जो सही वे है ना वो मैंने बताया, इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं, वो भी इश्यू नहीं है बिल्कुल। हम इंडेक्सिंग से भी करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। सही है, अब 2 पे कौन सा आ रहा है, 0 से देखिए 2 पे कौन सा आ रहा है, 2 पे ईस्ट आ रहा है, तो ईस्ट आना चाहिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को क्या है कि हम जो है डॉट लगाकर ही एक्सेस करते हैं। ये हमारे पास बेस्ट वैल्यू भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास बिल्कुल भी बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जब हम इसको 2-3 चीज़ों से मिला के करेंगे ना आगे, तो आप लोगों को फिर पता चलेगा कि कैसे जो है हमारे पास ये इशू करता है। तो इसकी जो गुड प्रैक्टिस है वो ये है कि आप इसको डॉट लगाकर ही एक्सेस करें। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल इसकी जल्दी से देख लेते हैं, इनम्स की। और इसके एंड में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इनम के एंड में, अच्छा मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनम, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फोन नंबर, फोन
नंबर, और मैं इसको कह दूंगा कि भाई फोन नंबर जो है हमारा, दो सिम्स होती हैं, मैं लिखता हूँ सिम 1। फोन में दो सिम्स होती हैं ना, एक सिम का नंबर जो है मेरा है ये लगा लें कि 92 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं जहाँ पे प्लस लगाऊंगा तो वो करेगा 92114589 से, इस तरह का, इतना बड़ा नहीं होता खैर नंबर, चलो इतना कर लेते हैं बस। ये हमारा एक नंबर हो गया। ठीक है, अब मेरा एक नंबर खत्म हो गया, मुझे लास्ट में क्या लगाना है, लास्ट में मुझे कॉमा लगाना है। अच्छा, अब सेकंड सिम लिखते हैं यहाँ पे, सिम सिम 2, सिम 2 इज इक्वल टू, और 926758, बस ये हमारा सिम 2 हो गया। तो अब मुझे जो है इसको एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, लिखूंगा कॉन्स्ट वेरिएबल बना के। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस में आता है। तो आप लोग भी जब भी इनम्स का यूज करें, तो आप लोग क्या करें कि उसको वेरिएबल में बनाकर जो है यूज करें। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट पहला नंबर इज इक्वल टू, और ऊपर हमारे वो क्या है, उसका नाम फोन नंबर, और जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास दोनों सिम्स के ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं सिम 1 के साथ जाऊंगा, और अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर, लॉग, तो मेरा जो है यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, जो मेरा पहला नंबर है वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इनम्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको जो है जैसा अब्दुल्ला ने बताया कि हम इसको इंडेक्सिंग, एरे के इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं, तो हम उसको वैसे भी कर सकते हैं, बट उसका भी ना एक प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस तो खैर नहीं कहेंगे, जैसे मैंने करके दिखाया वैसे ही कर सकते हैं हम लोग। एक मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग के अंदर किया था, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जैसे मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल बनाया हुआ है, तो डॉट की जगह इंडेक्स लगाकर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर इंडेक्स लिखकर उसको देख सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों का जो कि कह लें कि एक जो बात आप लोगों को मैंने बताई थी इनम्स के ऊपर, वो ये है कि इनम्स जो है क्या होगा। इनम्स हम, याद होगा आप लोगों को, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि हम पूरे पूरे 4 4 5 5 पेजेस के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते थे, और उसकी हम जो है थ्योरी पढ़ी हमने, उसका एक्सपेरिमेंट देखा कब बना, किसने किया, और जब पूरा पढ़ के अच्छी तरह याद कर लेते थे तो एंड में टीचर कहती थी कि भाई ये तो फेल हो गया था, और इसको जो है किसी न्यू साइंटिस्ट ने आके इसको चेंज कर दिया था, और अब जो है ये किसी काम का नहीं है, बस ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इनम्स का भी यही केस है। इनम्स का जो है आप लोगों के सामने इतनी न्यू चीज़ें, टाइप लिटरल्स हैं, टाइप यूनियंस हैं, आप लोगों के पास जो है इंटरफेसेस हैं, टाइप एलियासेस हैं। तो अब इनम्स का यूज नहीं होता, बट पता होना चाहिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है, और हमारी स्लाइड्स में भी था ये, तो स्लाइड्स में भी हम लोगों को ये कवर करना था। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज नहीं करते, बट आप लोगों को पता होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। हो सकता है फाइनल क्विज में इसमें से क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इसमें से आ जाएं। ओके, इसका तो यूज ये क्यों हमारे नहीं करते, पास, इसका ऑल्टरनेट फिर क्या यूज करते हैं? इसका ऑल्टरनेट हमारे पास टाइप लिटरल्स है। टाइप लिटरल्स हम जो है क्या करते हैं, हमारे पास जब पता हो हमें क्या चीज़ है, क्योंकि इनम्स क्या करता है, इनम्स का भी यही सीन है कि हमें जब पता हो चीज़ों का तो हम इसका यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें इनम्स यूज़ कर सकते हैं, बट अब न्यू चीज़ें आ चुकी हैं, तो कोशिश करें कि न्यू चीज़ों का यूज़ करें, और जो न्यू चीज़ें आप लोगों के पास मार्केट में है उसी का यूज़ करते हुए आप जो है अपनी वेबसाइट को बनाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है थे इनम्स। अच्छा, अब आ जाते हैं स्लाइड्स के ऊपर, और अब स्लाइड्स को पूरा घोल के पीने वाले हैं हम, और शुरू से देखते हैं कि स्लाइड में हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं, क्या क्या चीजें हमने कवर नहीं की, क्योंकि अब जो नेक्स्ट हमारी जब क्लास होगी ना, तो उसके अंदर से हम फिर एडवांस चीजें, एडवांस के अंदर हमारी हो सकता है जो नेक्स्ट हमारी 3 क्लासेस हो वो भी इसी में जाए चीजों को कवर करने में, क्योंकि हमारा भी रेस्ट पैरामीटर्स रहते हैं हमारी, और जो है होस्टिंग रहती है, और नैरोइंग रहती है, मतलब वो तो खैर एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है 1 या 2 क्लासेस हमारी और जाएं इसी चीज़ों को कवर करने में, क्योंकि मैंने अभी तक शायद से जो है वो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में नहीं बताया आप लोगों को। ये शायद बताया था, घर की बात घर में रहनी चाहिए, कुछ याद आ रहा है इससे कि मैंने बताया था आप लोगों को, ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो जो बाहर की बात फैला रहे होते हैं, जाके बाहर से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट जो हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे जो है करली ब्रेसेस के अंदर रहते हैं, और वो सिर्फ अंदर की एक्सेस तक रहते हैं। खैर, हम स्टार्ट से देखते हैं। अच्छा, हेलो वर्ल्ड किया, वेरिएबल्स पढ़ लिए हम लोगों ने, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग देख ली, और उसके बाद जो है आगे 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 कमेंट्स तो आप लोगों को पता थे, टाइप इंटरफेसेस, इन्फरेंस देख ली कि इन्फरेंस क्या होती है, कि वो ऑटोमेटिकली इन्फर करता है, जब हम उसको टाइप नहीं डिफाइन करते वेरिएबल के साथ तो वो ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेता है। वेरिएबल्स इन एडवांस, कॉन्स्टेंट लेट देख लिया हमने, एडिशनल प्रिमिटिव टाइप्स देख ली। अच्छा, टाइप्स भी कुछ रहती हैं आप लोगों की, जैसे अननाउन रहती है, नल रहती है, तो उसको भी हम लोग जो है आगे कवर करेंगे।
अच्छा, उसके बाद जो है आप लोगों ने एरर्स वगैरह देख लिए, होवर द स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन देख ली, टेम्पलेट लिटरल्स देख लिए, मॉड्यूल्स देख लिए, फुली मॉड्यूलर बिल्डिंग देख ली, ऑपरेटर्स देख लिए, सारे ऑपरेटर्स हो गए हमारे। कंबाइनिंग ऑपरेटर्स भी पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ, कंबाइनिंग ऑपरेटर्स भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है एडिशन वगैरह आ गई, बीएमआई कैलकुलेटर बना लिया आप सबने। लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिए, स्विच केस। अच्छा, कोई चीज़ ऐसी हो जो आप लोगों की रह गई हो ना इसमें, तो मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। फंक्शंस पढ़ लिए हमने, बेसिक फंक्शन, रिटर्न फंक्शन, पैरामीटर, आर्गुमेंट, डिफॉल्ट पैरामीटर पढ़ लिए हमने। रेस्ट पैरामीटर और स्प्रेड ऑपरेटर्स रहते हैं आप लोगों के। और यहाँ से जो है हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें कवर करेंगे। रेस्ट पैरामीटर, स्प्रेड ऑपरेटर्स, एरो फंक्शंस हो गए, इसको भी रिपीट कर लेंगे। ये वेरिएबल स्कोप और ग्लोबल वेरिएबल्स, ये तीनों हम जो है पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी देख लेंगे, एक दफा रिपीट करा देंगे, रिपीट करा दूंगा इसको मैं। ये देखें, ये सिर्फ क्या होता है कि एक घर की बात घर में रहने वाली, मैंने बताया था शायद पहले भी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सॉरी करली ब्रैकेट के अंदर जो हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो है लोकल वेरिएबल होते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो जिसको हम कहीं पर भी, करली ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रेसेस से बाहर, हर जगह उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं करली ब्रेसेस। अच्छा, होस्टिंग एडवांस टॉपिक है, उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। अरामियस फंक्शन हो गया। रिकर्सिव फंक्शंस नहीं पढ़े हमने अभी तक। ठीक है, इसको भी देखेंगे। नेस्टेड फंक्शंस भी नहीं पढ़े। फंक्शन कॉल बैक ये तो खैर जो है हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में आता है, तो इसको छोड़ दें बिल्कुल ही। ओके, टाइप लिटरल्स पढ़ लिए, यूनियंस पढ़ लिया, टाइप इंटरसेक्शन हो गई, एरे देयर प्रॉपर्टीज हो गई, मल्टी डायमेंशनल एरे हो गए, वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड एरे। अच्छा, अभी ना आप लोगों को मैं होमवर्क भी देता हूँ कि आप लोगों का होमवर्क क्या है, और थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक के हवाले से। अच्छा, होमवर्क असाइनमेंट, टपल्स हो गए हमारे, इनम्स हो गए, वाइल लूप हो गए, डू वाइल लूप हो गए, फॉर लूप, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप हो गए। अच्छा, ठीक है, लूप थ्रू एंड, अच्छा ये तो हमारे पास एग्जांपल्स थी, ये सारी चीजें भी हमने करके देख करी हुई हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स पढ़ लिए हमने। फिर प्रोजेक्ट की भी यहाँ पे बात करें, प्रोजेक्ट पढ़ लिए, मॉड्यूल्स, ECMAScript नेटिव, डिफॉल्ट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, ये सारे मॉड्यूल्स में आ रहे हैं, ये सारे मॉड्यूल्स पढ़ लिए हमने। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी सारी टाइपस्क्रिप्ट कवर हो गई है। बस कुछ टॉपिक्स रहते हैं, फिर हमारी जो है टाइपस्क्रिप्ट, ये कह लें कि हमारे दो पिलर्स खत्म हो जाएंगे टाइपस्क्रिप्ट के। ठीक है, मतलब दो पिलर्स आप लोग पढ़ लिए। अब दो पिलर्स रहते हैं, एक जो पिलर, अब दो पिलर्स जो रहते हैं वो एक उसमें से है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, और एक है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी जो है वो 12 क्लासेस और जाएंगी, मींस एक मंथ और लगेगा और हमारी टाइप से फिर खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक मंथ में क्यों कह रहा हूँ, उसके अंदर जो है आप लोगों को प्रैक्टिस का प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। और अभी जो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स रहते हैं इसमें जो इतने सारे होमवर्क्स हैं वो आप लोगों ने अभी तक नहीं किए हैं। तो अभी जो है हम उस होमवर्क की बात करते हैं, और सबसे पहले लास्ट उसकी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक चीज बता रहा हूँ, कौन कौन है हमारे साथ। ओके, सही है। अच्छा, जो स्टूडेंट नहीं है उनको फिर आप गाइड कर दीजिएगा। अगर कोई ग्रुप में पूछे ना तो आप उनको बता दीजिएगा, या आप पर्सनल बता दीजिएगा। सिर्फ आई थिंक मलाइका इमरान नहीं है हमारे साथ। हाँ, बाकी तो सब है, चार में सही है। ओके, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीक का बताना है। नेक्स्ट वीक जो है आप लोगों की तीनों डेज क्लास नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आप लोगों के पास अब काफ़ी ज़्यादा काम है खुद से करने का। ठीक है, अच्छा, अब क्यों नहीं होगी उसकी एक वजह यह भी है कि मैं जो है वो थोड़ा सा बिजी हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ टूर पे, तो इस वजह से मैं जो है अवेलेबल नहीं हूँगा। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को मैं जो है काफी सारा होमवर्क दे रहा हूँ, और वो होमवर्क करना भी है, और लाजमी करना है। उससे ये होगा कि आप लोग का जब आगे हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को काफी ज्यादा आसानी होगी। और अभी जैसा मैंने कहा, फंक्शंस को हम रिपीट कर लेंगे तो आप लोगों की काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट तीनों डेज हमारी, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमारी क्लासेस नहीं होंगी। तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या करना है, अब आ जाते हैं उसके ऊपर। सही, सबसे पहले तो हम जो है होमवर्क से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होमवर्क क्या था, सबसे पहला होमवर्क तो कैलकुलेटर था, वो सब बना चुके हैं। क्रिएट अ कैलकुलेटर, होमवर्क क्रिएट कैलकुलेटर, ये आप लोग बना चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड उसके ऊपर, सेकंड होमवर्क के ऊपर। ये रहा होमवर्क असाइनिटी। अच्छा, ये जितने भी होमवर्क है ना, आप लोगों ने बेसिक फंक्शन बनाना है, और फंक्शन बनाने के बाद आप लोगों ने डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करने हैं, एरो फंक्शन बनाना है,
इम्प्लीमेंट रेस्ट पैरामीटर, अच्छा इसको छोड़ दिएगा। बस ये स्टेप नंबर 3 तक करना है आप लोगों ने। एरो फंक्शन बनाना है जो कन्वर्जन करेगा, ये ऐड करेगा। बहुत आसान है। खैर यहाँ पर भी बता रहे हैं, वैसे तो कुछ थोड़ा सा गाइड किया हुआ है यहाँ पर भी, बट पूरा सिंटेक्स नहीं लिखा हुआ। तो आप लोगों ने स्टेप नंबर 3 तक करना है इसको। सही है। फंक्शंस के बाद जो होमवर्क का सेक्शन आ रहा है उसको आप लोगों ने करना है, मतलब 2000 कह रहा हूँ, 226 से स्टार्ट करके 229 तक आप लोगों ने ये वाला होमवर्क करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर। ये रहा, वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट्स एंड एरेस। अच्छा, यहाँ होमवर्क पे मैंने क्लिक नहीं किया शायद। ये रहा होमवर्क, ये होमवर्क है। अच्छा, अब आप लोगों ने जो है बेसिक एरे बनाना है। बेसिक एरे बनाना है और उसके साथ जो जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी है वो करनी है, ऐड करना है, रिमूव करना है। अच्छा, ये फाइंड जो करना है ना, फाइंड जो है डॉट फाइंड का मेथड होगा एक, वो आप लोगों ने खुद पढ़ना है। ठीक है। डॉट फाइंड का एक मेथड होगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बस दो पैरामीटर्स अपने अंदर पास करवाता है और बाकी सारी चीजें जो है वो सेम टू सेम है। जैसे हमारे पास पुश और पॉप वगैरह थे, इसी तरह वो भी है। तो फाइंड का आप लोगों ने खुद पढ़ना है। और ये आप लोगों ने सारा मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ लिया, फिल्टरिंग, सर्चिंग सर्चिंग पढ़ लिया, यूजिंग एरे मेथड, वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स, नेस्टेड एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, ये सारा आप लोगों ने करना है। अच्छा, सबमिशन का क्या है? सबमिशन का ये है कि आप लोगों को जो है मैं लिंक शेयर करूंगा एक, उसके अंदर आप लोगों ने अपना ये सारा का सारा काम सबमिट करवाना है। ठीक है। अब ये सेकंड होमवर्क क्या है आप लोगों का? सेकंड होमवर्क है पेज नंबर, स्लाइड्स नंबर मतलब 281 से लेके 286 तक। ठीक है। सेकंड होमवर्क आप लोगों का ये है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं, फिर आ गया होमवर्क असाइनमेंट 319 के ऊपर। यहाँ पर लूप बनाना है, फॉर ऑफ बनाना है, फॉर ऑफ लूप है, यहाँ पर लूप्स की वजह से सारा यूज हो रहा है। फंक्शन के साथ लूप यूज करना है, एरे के साथ लूप यूज करना है। तो ये सारा आप लोगों ने करना है। ठीक है। टपल्स बनाने हैं और ये सारी चीजें करनी है। तो ये कहाँ से? पेज नंबर 319 से लेके 326 तक आप लोगों ने करना है। फिर आ जाता है नीचे। बस ये तीन आप लोगों के पास होमवर्क हैं। अच्छा, ये तीन होमवर्क हैं और जो मैंने आप लोगों को 6 प्रोजेक्ट्स दिए थे, वो 6 प्रोजेक्ट्स में से 5 प्रोजेक्ट्स बनाने। 6 वाला ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, उसको आप छोड़ दें। 5 प्रोजेक्ट्स बनाने, मिस मारिया ने 6 बना लिए। उनका मुझे पता है, तो उनका मसला नहीं है, कोई कोई बात नहीं। आपने अगर 6 बना लिए, बट आप सबने 5 प्रोजेक्ट लाजमी बनाने हैं। अच्छा, अब एक चीज मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, वो ये है कि आप लोग बताओ क्या करते हैं। आप लोगों का टेस्ट देखकर और आप लोगों का जो क्लास में मतलब परफॉर्मेंस देख के जो मुझे पता चला है, वो ये कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को सवाल मिले, जैसे वो 45 क्वेश्चन मैंने दिए थे, उसमें 10 स्टेप्स करने थे। आप लोगों ने क्या किया, पूरा क्वेश्चन कॉपी किया, चैट जीपीटी पे गए और जाके वहां से सॉल्यूशन निकालवा लिया। या अगर किसी ने वहां से नहीं किया तो यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे जाकर उसने सर्च किया 45 क्वेश्चन, क्योंकि गवर्नर हाउस में काफी ज्यादा चल रहे हैं, तो गवर्नर हाउस की कोई ना कोई वीडियो वहां से देखी और उसने वो कर ली। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई? इससे प्रॉब्लम ये हुई कि आपने क्या किया, आपने किया कॉपी पेस्ट। अब जब आपने कॉपी पेस्ट किया तो आपको, आपके हैंड जोन थी नहीं, आपको पता ही नहीं था कि भाई मुझे इस लाइन में ये लिखना है, इस लाइन में ये लिखना है, मुझे समझ में नहीं आया आप लोगों को कोड के करना क्या। तो अगर तो आप ये करेंगे ना कि आप, जैसे मैंने अब ये सारे आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, तो आप अगर इसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे, वहां से जाके हेल्प लेकर करेंगे, तो जो है वो आपका एक तरह से कॉपी पेस्ट है। वो आप फिर जो है अपने आप को प्रोग्रामर नहीं कह सकते, आप अपने आप को कॉपी पेस्टर कह सकते हैं। ठीक है। तो आप जो है क्या करें, आप लोग इस पूरे सवाल को पढ़ें। जैसे अब यहाँ पे लिखा है, डिफाइन अ टपल टाइप फॉर आरजीबी कलर वैल्यूज, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स एन आरजीबी टपल एन एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न अ स्ट्रिंग डिस्क्राइबिंग द कलर। अब इसको समझने की कोशिश करें। देखें, पहली लाइन समझ में आ रही है, एक टपल बनाना है जिसके अंदर आरजीबी कलर्स होने चाहिए। आरजीबी कलर्स आप लोगों को पता है, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू आप लोगों को पता है। तो एक टपल बना है जिसकी आप टाइप दे दें स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, तीनों स्ट्रिंग स्ट्रिंग में होंगी। फिर उसके बाद क्या कहा हुआ है, राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन बनाए जो आप लोगों का आरजीबी लेता हो। अब आपने एक पैरामीटर देना है जिसको, जिसकी टाइप के देनी है आप लोगों ने जो ऊपर टपल बनाया था। सही है। उसको, उसकी जब आप वो टाइप दे देंगे तो फिर वो आपसे आर्ग्यूमेंट पास करवाएगा। अब आर्ग्यूमेंट के अंदर आपको पता है आरजीबी कलर कौन कौन से होते हैं, तो आप वहां पर रिटर्न के अंदर डिस्क्राइब कर दें कलर को। इतना इजी है। मैं ये करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। टाइम है अभी हमारे पास, मैं ऊपर वाले सारे कोड को कमेंट कर देता हूँ जो भी हमने किया है। ठीक है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एक जो है हमें टाइप बना लेता हूँ मैं कलर्स के नाम से, और उसको मैं इक्वल कर देता हूँ एक टपल के बराबर, और हमारी तीनों वैल्यू स्ट्रिंग में होंगी। आरजीबी आप लोगों को पता है कि हमारा रेड ग्रीन ब्लू होता है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग और कॉमा लगा के मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये हमारे पास होगा। इसके बाद क्या हुआ, एक फंक्शन बना लो।
तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन RGB के नाम से बना लेते हैं हम। RGB फंक्शन बना लिया मैंने। और उसके साथ हमारे पास जो है एक पैरामीटर पास होता है। पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर RGB लिख लेते हैं। RGB, और ये हमारा पैरामीटर है, इसको मैं वैल्यू पास करा देता हूँ ऊपर जो हमने कलर बनाया है। ठीक है, अब ये हमारा पैरामीटर में पास हो रहा है। अब इसके अंदर जो है मैं लिख देता हूँ, सिंपल रिटर्न कर दो आप। रिटर्न रिटर्न कर दो RGB को। RGB सही है। और जब अब मैं यहाँ पर आऊंगा, RGB को कॉल कराऊंगा, एक फंक्शन वो बना लेता हूँ वेरिएबल, या डायरेक्ट भी करा सकता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ RGB। और जब मैं इसको पास कराऊंगा तो मुझे कहेगा कि भाई आप 3 आर्ग्यूमेंट इसमें पास करो। देखें, आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड, तो अब मैं यहाँ पर पास कराऊंगा। RGB क्या है हमारे पास, सबसे पहले होता है रेड, स्ट्रिंग में देते हैं इसको। अच्छा, क्या दे रहा है भैया? पैरामीटर टाइप ऑफ कलर। अच्छा, ये टाइप ऑफ कलर दिया हुआ है, इसको टपल बनाना है यहाँ पर, तो इसको मैं कर देता हूँ। बल्कि ये नहीं होगा ना ऐसे, इसको टाइप भी रहने देते हैं। रिटर्न यहाँ पर हम करा देते हैं, यहीं पे कंसोल कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग RGB। और हम इसका जो है, इसकी ये दे देते हैं, हमारा ये टपल है तो इसके अंदर हम इसको बता देते हैं कि भाई हमें तुम्हारा इंडेक्स चाहिए 0। ओके। और इसके अंदर हम आकर RGB को, ये वाला RGB नहीं चाहिए हमें, नॉन RGB चाहिए है। अच्छा, क्या एरर दे रहा है? आर्गुमेंट वाज नॉट प्रोवाइडेड। अच्छा, ये क्यों कह रहा है ऐसे? एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर पूरा बता देते हैं। हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट पास कराने हैं हमने, तो कलर्स हमने रखा है, कलर्स को स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, तो ये ऐसे क्यों कर रहा है भाई? अच्छा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। टपल्स आर एन एज एन आर्ग्यूमेंट। अच्छा, आर्ग्यूमेंट में पास कराने, फंक्शन दैट टेक्स एन RGB टपल एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न अ स्ट्रिंग डिस्क्राइबिंग द कलर्स। ओके। तो रिटर्न जो है वो क्या करे, रिटर्न स्ट्रिंग करना है, और उसको, उसमें क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट में क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट में उसको टपल चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं रिटर्न, और ऊपर वाला सही लिखा हुआ है हमने। मैं यहाँ पर आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग RGB, ठीक है, यूं भी करा सकते हैं हम। ये हटा देता हूँ, और इसके अंदर आकर अगर हम लिखें RGB, तो भाई ये क्यों एरर देगा? वेरिएबल में रख लेते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग को हटा देते हैं। 1 मिनट इसको चला के रखते हैं, चला के देखेंगे अब कैसे चलता है। 2 मिनट रुके। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, और मैं लिखता हूँ लेट सिंपल, इसको मैं कर देता हूँ RGB, ऊपर दे दिया कलर वन। वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो है कलर 1 दे दिया। कलर 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RGB 1। ठीक है, RGB कर दिया। अब इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ, RGB रिटर्न करा देते हैं कलर 1 का 0। और अब जब इसको मैं कॉल कराता हूँ फंक्शन को, RGB, ठीक है, मैंने इसको कॉल किया। अच्छा, पैरामीटर तो इसका जो है हमें चेंज करना पड़ेगा, पैरामीटर, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में वो कह रहा है कि वो चाहिए इसको। तो हम यहाँ पर ये रख देते हैं, कलर 2 कर देते हैं इसको। और RGB अब उसको नहीं मिल रहा, तो उसको हम कर देते हैं कलर 2 के बराबर। लेकिन फिर भी यही सीन है। चलिए, इसको मैं आपको जो है सॉल्व करके आप लोगों को मैं ऐसा कोड भेजता हूँ। क्वेश्चन, define a double type of for RGB color values, write a function that takes an RGB tuple as an argument। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट में आएगा इसका फंक्शन ना, आर्ग्यूमेंट, एंड रिटर्न अ स्ट्रिंग डिस्क्राइबिंग द कलर। रिटर्न अ स्ट्रिंग, रिटर्न करना है स्ट्रिंग डिस्क्राइबिंग द कलर्स। अब ये रिटर्न जो करना है, ये तो हमारे पास जो है इसका रेड ग्रीन और ब्लू ही आएगा। सॉरी, RGB, हाँ, रेड ग्रीन और ब्लू आएगा। चलें, इसका मैं आप लोगों को जो है करके भेजता हूँ ग्रुप में। अभी हम जो है इसकी बात कर लेते हैं। हम, अच्छा, आगे अब आप लोगों ने क्या करना है,
आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों ने जो है इस पूरे को करना है। अच्छा देखें, इस तरह ही और एरर सॉल्व करने, अब देखिए हमने ट्राई किया यहाँ पर, इसको ट्राई किया, बट आप लोगों को यहाँ पर जो है एरर देखने को मिल रहा है और एरर जो है सॉल्व नहीं हो रहा। तो अब आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप डायरेक्ट जाते हैं यूट्यूब पर, सर्च करते हैं कि 45 क्वेश्चंस का अगर आप लोगों को वो दिया जा रहा है तो आप डायरेक्ट वो करके उसको सॉल्व करते हैं। तो क्यों नहीं क्या करें, आप लोग इसको करें। अब ये एरर सॉल्व नहीं हो रहा तो इस एरर को पूछे जाके चैट जीपीटी से, या आप जो है अ, उसके पास चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, गूगल से जाके पूछें, बट पूरे क्वेश्चन को नहीं आप जाके पूछें। एरर जो आप लोगों को आ रहा है वो सॉल्व करने के लिए आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, बट पूरे उसको जाकर जो है आप नहीं पूछें। सेकंड, अगर हम इसको यूं करें, वो कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट में चाहिए ना उसको। अगर मैं यहाँ पर जो है रिटर्न करूँ, रिटर्न कलर्स की, एक आइडिया है जहन में आया मेरे, करके देख सकते हैं ये। पैरामीटर तो हमें देना ही नहीं था, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल, और इसका नाम रख देते हैं RGB, और इसको डेटा टाइप दे देते हैं ऊपर जो कलर्स बनी हुई है हमारी, कलर्स, और इसके अंदर मैं यहाँ पर रेड। अच्छा ये क्या कह रहा है, अरे क्या हो गया, स्ट्रिंग तो दी हुई है हमने, स्ट्रिंग क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पर। टाइप कलर सही बनाया हुआ है, RGB भी सही लिखा हुआ है हमने। ओके ओके ओके, सही है सही है सही है। फिजिकल नहीं दिया था मैंने, सही कह रहे हैं अब्दुल्ला। ग्रीन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट में क्या होता है, ब्लू। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर रिटर्न करा देता हूँ RGB को। ओके, अब देखते हैं अब क्या प्रिंट होता है, अब आई थिंक सही प्रिंट होगा। तो इस तरह जो है देखें, अब थोड़ा सा कोड को देखा तो आप लोगों को समझ में आया, और मैंने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा। अच्छा, इसको हमें जो है उसमें रखना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न हो रहा है, तो इसको हमें वेरिएबल में रखना पड़ेगा, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू RGB, और कॉल करा के हमें इसको प्रिंट कराना पड़ेगा, लॉग को, लॉग, और पूरे को प्रिंट कराते हैं हम। ठीक है, तो अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये हमारा पूरा चल जाना चाहिए, चला कर देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू प्रॉपर चल गया। तो देखें मैंने सवाल दोबारा पढ़ा तो मुझे पता चला कि मैं पैरामीटर उसमें गलत दे रहा हूँ। यहाँ पर देखें पैरामीटर हमें देने ही नहीं था, डिफाइन अ टपल टाइप फॉर RGB कलर, देखें पैरामीटर की यहाँ पे कहीं बात ही नहीं। तो क्वेश्चन को जब आप 2-3 दफा पढ़ेंगे, फिर कोड को देखेंगे ना, तो फिर आपको जो है ये समझ में आ जाएगा कैसे करना है। और देखिए आप जो है, मैंने 2-3 दफा कोड को देखा और क्वेश्चन को देखा, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ भाई ये इस तरह हो रहा है, और ये मेरा फिर इतना टाइम सॉल्व भी हो तो गया। होना चाहिए एग्जाम में कि हमें 2-3 बार नहीं ट्राई नहीं, करके एग्जाम की, देखें। अब आप देखें, नहीं ना, मैं एग्जाम इतना की कम बात ही नहीं टाइम कर था रहा, कोडिंग टेस्ट में। मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों की इसकी, जो आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। प्रैक्टिस की बात नहीं कर, सॉरी, होमवर्क जो आप लोगों को करना है, उसमें तो आप लोगों के पास टाइम ही टाइम है, आप लोगों के पास तकरीबन 12 दिन है। ठीक है, आज आप लोगों की 7 तारीख है, आज आप लोगों के 2 सेशन हो रहे हैं, आज आप लोगों की क्लास हुई है, अब आप लोगों की नेक्स्ट वीक क्लास नहीं होगी, मीन्स 12, 13 और 14 क्लास नहीं होगी। तो आपकी क्लास होगी अब 19, 20 और 21 को। ठीक है, मतलब 19 से कंटिन्यू होगी, तो 7 और 19 तकरीबन आप लोगों के पास 12 दिन है। उसमें आप लोगों ने क्या क्या करना है मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों ने जितने होमवर्क यहाँ पर शो हो रहे हैं आप लोगों को फंक्शंस के बाद से, वो सारे होमवर्क करने हैं। और आप लोगों को, अच्छा, और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है वो अपने 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। अच्छा, उसको प्रॉपर सबमिट करवाना है, सबमिशन लिंक आप लोगों के साथ शेयर होगा 19 तारीख से पहले पहले, मतलब 18 तारीख को या फिर 19 तारीख को ही होगा। तो आप लोगों को उसके अंदर अपने जो है वो सबमिट करवाने होंगे। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स के तौर पे ये भी दिए हुए हैं इन्होंने, मतलब जो टास्क दिया है ना उसको समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत दिया हुआ, तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ये जो है इस तरह बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं और इसको भी करके देख सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है इसके अलावा प्रैक्टिस करनी है। अच्छा,
दूसरा ये कि अब नेक्स्ट मतलब जब हमारी 19 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो फिर हम डायरेक्ट जो है एडवांस टॉपिक्स पर जाएंगे। हम लोग आते ही सबसे पहले रेस्ट पैरामीटर्स पढ़ेंगे एक क्लास में, वो सारा खत्म करेंगे फंक्शंस को। उसके बाद होस्टिंग से हमारा एडवांस होस्टिंग, नैरोइंग, स्ट्रक्चरल टाइपिंग, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बस ये 4 से 5 टॉपिक्स आप लोगों के रह गए हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों की जो टाइप स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी, और फिर आप लोगों का फाइनल टेस्ट होगा। अच्छा, टेस्ट के हवाले से जो है मैं ये बता दूं कि कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे कि कोड को पूरा देखना होगा। कोड को देख के जो है आप लोगों को, आप लोग आंसर जो है बताना होगा। अच्छा, अब वो इतना आसान कोड नहीं होगा, वो घुमा देने वाला कोड होगा, क्योंकि आप, जैसा मैंने देखा है आप लोगों से, जो है वो कोडिंग बेस में मतलब टाइम चाहिए होता है, तो टाइम हम इतना दे नहीं सकते एग्जाम में। तो हमने ये किया है, एक टेस्ट बन गया है, तकरीबन फाइनल हो गया है। अगर मुझे कोई चेंजेस करनी हुई उसमें तो मैं चेंजेस कर लूंगा, लेकिन अभी तक जो है आप लोगों का टेस्ट 99% समझ लें कंप्लीट है। बस 1% मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है कि जो है अगर मुझे चेंजेस करनी हुई कोई बाद में, तो मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें कोड देख के आप लोगों को आंसर बताना होगा। कोडिंग बेस भी हैं, लेकिन ऐसे ये रेशो समझ लें कि अगर 20% कोडिंग बेस है और 80% एमसीक्यू है, तो ये रेशो समझ लें। सही है, या अगर ज्यादा ज्यादा कर लें 30 होंगे, 30% एमसीक्यूज बेस, 30% कोडिंग बेस होंगे और 70% एमसीक्यूज बेस है। तो आप लोगों को जो है उस कोड को देख के उसका आंसर बताना होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप लोग जो है कोड को समझना सीखें, कोड को समझें। और ये कैसे आएगा, जब आप अपने हाथ से कोड लिखेंगे ना एक दफा, फिर आपको चीजों का समझ में आएगा, चीजों का पता चलेगा, और आप फिर जो है उसको कर पाएंगे। जैसा मिस मारिया ने कहा कि अभी इसमें टाइम लगा, तो टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं साथ साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा माइंड उस तरफ भी है। अगर मैं सिर्फ इसी को देख करता ना क्वेश्चन को, अगर मैं, मुझे टास्क होता मुझे करना है, तो फिर मैं, मेरे मुझे पता होता कि मुझे 1 मिनट के अंदर करना है, तो मैं ये सारी पॉसिबिलिटीज चेक नहीं करता। मैंने पैरामीटर देके चेक किया, मैंने उसको जो है अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की, बट मैं वो नहीं करता। मुझे रिजल्ट चाहिए होता, तो मैं उस तरह करता। खैर, वो एक अलग बात है। तो अब आप नहीं, वो लोगों तो का आप टास्क। परफेक्ट हैं, लेकिन मैं एक वैसे ही कह रही हूँ कि हाँ हाँ। हमारा तो फर्स्ट टाइम था ना प्रिपरेशन में, तो इस वजह से टाइम थोड़ा सा लग रहा था हम्म। कोड को समझ के करने में। सही मेरा तो सही। टाइम का ही इशू हुआ था, बस इसलिए मैं कह हम्म। रही थी कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो फिर थोड़ा नहीं सा नहीं, आप इस टाइम तरह का के रिलैक्सेशन दीजिएगा। हाँ, कम है इस तरह के क्वेश्चंस ना। मैंने जैसे बताया कि 80% हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलें, 1 मिनट रहता है हमारी क्लास खत्म होने में, बाकी मैं वॉइस में उसमें भी गाइड कर दूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखें, लास्ट में आप लोगों ने सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।